ईरान ने उड़ाया परमाणु प्लांट तो भड़क गया हिंदुस्तान। भारत ने दी खुली चुनौती, अब सुधर जाओ ईरान वरना बुरी तरह लपेटे जाओगे। वॉशिंगटन से तेहरान तक बड़ी तैयारी, इजरायल ने लोड कर लिए हथियार। चीन से लौटने के बाद अब क्या करने वाले हैं ट्रंप। किसी भी वक्त शुरू होगा ईरान पर हमला, अमेरिका इजरायल ने कर ली पूरी तैयारी। अपने ही दोस्तों से भिड़कर ईरान ने की बड़ी गलती। मिडिल ईस्ट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सीज फायर बस नाम का ही है। शांति बनाए रखने की कस्में तो खाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद हमले शुरू होते ही ये सारी कस्में धरी की धरी रह जाती हैं। अब तक इस जंग में ईरान, अमेरिका और इजरायल ही थे, लेकिन अब इस जंग में और भी देश एंट्री कर सकते हैं। ईरान ने भारत के दोस्त को ठोक कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहले ही अपने जहाजों पर हुए हमले से भारत भड़का हुआ है और अब ईरान ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। चीन से लौटकर ट्रंप ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। किसी भी वक्त ईरान में धमाके हो सकते हैं। अमेरिका और इजरायल से ऐसी खबर आई है जो पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकती है। क्या है वो खबर, आगे बताएंगे। पहले भारत ईरान पर क्यों भड़का, उसकी वजह जान लीजिए। दरअसल जंग अब दो मुस्लिम देशों के बीच ज्यादा घातक हो गई है, जिसका सबसे भारी नुकसान यूएई को भुगतना पड़ रहा है। कुछ ही घंटे पहले पीएम मोदी यूएई में थे और पीएम मोदी के निकलते ही यूएई पर बड़ा अटैक हो जाता है। यूएई पर इतना भयंकर हमला हुआ है कि जिसके बाद भारत भी भड़क उठा है। यूएई के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन के जरिए भीषण हमला हुआ है। इस अटैक के बाद चारों तरफ खलबली मच गई है, पूरा आसमान धुएं से भर गया, जिसके बाद भारत भड़क गया और ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है वह क्यों खास है, उसकी वजह भी जान लीजिए। दक्षिण कोरिया की मदद से बने और 2020 से चालू वराकाह परमाणु एनर्जी प्लांट अरब दुनिया का एकमात्र पावर प्लांट है। 20 अरब डॉलर की लागत वाला यह प्लांट यूएई की लगभग 1/4 ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमले को बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने इसे उकसावे की खतरनाक कार्रवाई बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूएई के वराकाह परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किया गया हमला बेहद चिंताजनक है। ऐसी हरकतें कतई स्वीकार नहीं हैं और यह तनाव को खतरनाक स्तर पर ले जा सकती हैं। हम सभी पक्षों से जल्द संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील करते हैं। यूएई और ईरान दोनों ही भारत के दोस्त हैं, लेकिन हमले के बाद भारत ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि हर रिश्ते की सीमा होती है। इस अटैक को यूएई ने बिना किसी कारण के आतंकी हमला बताया है। भारत के जहाज पर हुए हमले को भी यूएई ने आतंकी हमला बताया था। यूएई पहुंचकर पीएम मोदी ने यूएई पर लगातार हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि जिस तरह यूएई को निशाना बनाया गया है वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के भयंकर होने के सायरन बजने लगे हैं। खबर तो यह भी है कि इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल ने यूएई में खतरनाक हथियारों का जखीरा उतारना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। बेहतर होगा कि वो तेजी से कदम बढ़ाएं, वरना उनका वजूद ही नहीं बचेगा। ईरान पर फिर से हमले का खतरा बढ़ गया है। यूएई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका, इजरायल भारी मात्रा में हथियार पहुंचा रहे हैं। जर्मनी से उड़ान भरकर आए कई अमेरिकी कार्गो विमान पिछले 24 घंटे में भी पहुंचे हैं, जिनमें गोला बारूद लाया गया है। इसे ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा बड़ी तबाही ला सकती है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका, इजरायल ने ईरान पर हमले करने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही दोनों मिलकर एक साथ ईरान पर बम बरसा सकते हैं। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान से बड़ी खबर सामने आ सकती है। ईरान की मस्जिदों में सेल्फ डिफेंस वाली तैयारी हो रही है। शहरों की मस्जिदों में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां के लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को कब्र वाली धमकी भी दी है। मतलब साफ है, जंग शांत नहीं हुई, बस तैयारी की जा रही है। अब दुनिया फिर से वही तबाही देख सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान ने बड़ी गलती कर दी है? अपनी राय कमेंट में बताइए।